Hello and welcome back to All Round Teaching. There is a good news for the unemployed youth of Jammu and Kashmir and वो गुड न्यूज़ ये है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई है जिसमें कि सम 47 पोस्ट्स आर देयर विच हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इज़ गोइंग टू फिल इन द कमिंग मंथ्स। और सीधे अगर हम नोटिफिकेशन पे चले बाकी जितने भी डिटेल्स हैं इस एडवर्टीज़मेंट के रिलेटेड तो हम उनको देख लेंगे सबसे पहले थ्रू द नोटिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें जो फॉर्म है वो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द 15th ऑफ मई और लास्ट डेट जो है वो रहेगी 31st ऑफ मई। दैट मीन्स 15 से 16 दिनों का जो है इसमें टाइम रहेगा फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेंट्स के पास। अगर हम नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स जो है वो टोटल 47 है। 47 टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स है। और एलिजिबिलिटी की बात करें एंड अदर क्राइटेरियाज़ की बात करें, सबसे पहले अगर हम एज देखें, फर्स्ट क्राइटेरिया जो पता ही होता है कि डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि जो भी एप्लीकेंट होगा हु इज़ गोइंग टू फिल अप दिस फॉर्म तो वो 18 एज से ऊपर होना चाहिए और वो होना चाहिए 40 ईयर्स बिलो अगर वो ओपन मेरिट से बिलोंग करता है। 43 ईयर्स SC ST RB और बाकी कैटेगरीज़ के लिए है। और 42 ईयर्स जो एज है वो फिज़िकली चैलेंज्ड एप्लीकेंट्स के लिए। और 48 ईयर्स जो एज है वो है एक्स सर्विसमैन के लिए। और 40 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, तो उसके लिए 40 ईयर्स की एज जो है एलिजिबिलिटी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम अदर टर्म्स एंड कंडीशंस या एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें जैसे कि पता ही होता है हमें डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, एज ये होनी चाहिए और जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम 15th ऑफ मई, लास्ट डेट रहेगी 31st ऑफ मई। और अगर हम फ़ीस की बात करें तो 400 रुपीज़ की जो है वो फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है, जो कि फॉर्म भरते ही आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। और फॉर्म जो है वो आप भर सकते हो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। और जो वेबसाइट इनकी है वो है www.jkhighcourt.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन 15 मई से जो है इसकी लिंक ओपन हो जाएगी, 31st लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, बाकी क्राइटेरिया की बात करें तो हम उसके लिए जो है सीधे चलेंगे नीचे नंबर ऑफ़ पोस्ट्स पे। और पोस्ट्स का जो ब्रेकअप है वो हम देखेंगे, उसी में हम एलिजिबिलिटी भी बाकी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम पहला पोस्ट देखें जिसका नाम है सीनियर स्केल स्टीनोग्राफर, और इसका जो पे स्केल है वो रहने वाला लेवल 7, जो कि 44,900 से शुरू होता है, 1,42,400 तक जाता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 7 है। और कैटेगरीज ब्रेकअप जो है वो इस तरह से, ओपन मेरिट के लिए 4, SC के लिए 1, PSP के लिए 1 एंड OSC के लिए 1 जो है पोस्ट रहने वाला है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीनोग्राफी का एक कोर्स आपके पास होना चाहिए और 6 मंथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और सिंपल सी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें स्टोनोग्राफी आपको आनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। स्टोनोग्राफी में आपके जो मिनिमम स्पीड है वो होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। और जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर टाइप राइटिंग स्पीड वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो तब जाके आप इस पे एलिजिबल बनते हो। एलिजिबल आप हो अगर आप ग्रेजुएट हो, उसके बाद जो है स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट होता है वो आप क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम दूसरा पोस्ट देखें जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर, इसका जो लेवल है पे लेवल वो 6B है, 35,600 से शुरू होता है, 1,12,800 एक्सट्रीम जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है दे आर 14 और कैटेगरीज बाय ब्रेकअप जो है वो ये है। ओपन मेरिट के लिए 9 है, RBI के लिए 1 है, 1 पोस्ट फॉर SC ST के लिए भी 1 ही है, EWS के लिए 1 है और OSC के लिए 1 है। अगर हम इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सेम क्वालिफ़िकेशन इसमें भी रहेगी जो पोस्ट 1 में रहेगी। इसके अलावा अगर हम और देखें और कौन सा पोस्ट आता है इसमें, तो और आता है इसमें स्टेनो टाइपिस्ट लेवल 5 का। स्टेनो टाइपिस्ट जो है लेवल 5 का रहता है। और उसके पे की अगर हम बात करें
92,200 से लेकर 92,300 तक जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट्स 11 है। देयर 7 पोस्ट्स फॉर OM ओपन मेरिट, 1 पोस्ट फॉर RBA, 1 फॉर SC, 1 फॉर ST एंड 1 फॉर EWS। और अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो भी सेम रहने वाला है। इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि एक आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरा 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स की सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर हम देखें शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग आपको आनी चाहिए। इसमें जो है स्पीड थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टू लेवल ऑफ पोस्ट्स और नंबर ऑफ पोस्ट्स। इसमें जो है स्टीनोग्राफी में या शॉर्ट हैंड की टाइपिंग जो है आपको 60 वर्ड्स होने चाहिए पर मिनट, और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। तो इसमें जो है स्पीड थोड़ी सी कम है शॉर्ट हैंड में, और उसके अलावा टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो है चीफ लाइब्रेरियन। चीफ लाइब्रेरियन का जो लेवल है वो भी 6F रहता है। 40,800 से शुरू, 1,29,200 एक्सट्रीम रहता है। 9 नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, 1 फॉर OM एंड 1 फॉर RBA। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और इसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और बाकी जो है इसका एग्ज़ाम जो होगा उसी पे बाकी डिसाइड होगा कि कौन इसके लिए अपॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एक और पोस्ट की बात करें तो वो है इसमें लाइब्रेरियन, लेवल 6 पे रहता है। 35,400 से शुरू, 1,12,400 तक जाता है। 2 पोस्ट्स आर आल्सो दियर। इसकी बात करें तो एक पोस्ट है OM में और एक पोस्ट है RBA में। इसकी जो बात करें ग्रेजुएशन होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और उसके अलावा 2 ईयर की एक्सपीरियंस, 2 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और जो हाई कोर्ट जो है सिलेबस प्रिस्क्राइब करेगा इसके लिए, और एग्ज़ाम भी इसका डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगी आफ्टर द एग्जामिनेशन। और जो इसका सिलेबस है वो हाई कोर्ट पब्लिश करेगा, और उसके लिए आप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके जो सिलेबस है इन पोस्ट्स का वो आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं या तैयारी शुरू कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट जो इसमें है वो है हमारे पास लाइब्रेरियन लेवल 4, 25,500 से लेकर 81,100 तक जाता है। इसमें भी 2 पोस्ट्स है, एक पोस्ट है ओपन मेरिट के लिए और एक पोस्ट है RBA के लिए। इसमें भी ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस और एटलीस्ट 1 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड। और जो इसका रिक्रूटमेंट होगा वो होगा एग्ज़ाम के थ्रू, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न एंड सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट होगा, और वो जो है उसका पूरा प्रोसीजर अलॉन्ग विद द सिलेबस वो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एडवर्टीज़मेंट बाहर आई है, उसमें से ये सारी डिटेल मैंने बोल दी आपको। इन डिटेल हमने इस नोटिफिकेशन को डिस्कस किया। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात करें तो वो आप जाके हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर प्रेपरेशन की बात करें तो ऑलराउंड टीचिंग पे ऑलरेडी प्रेपरेशन चल रही है। हर एक कॉम्पिटिटिव के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रेपरेशन जो है हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के अलावा बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी करा रहे हैं। तो इंग्लिश के क्लासेस चल रहे जो कि इस हाई कोर्ट के सिलेबस का एक कंपोनेंट रहता है। रीजनिंग, मैथ्स, इनके जो क्लासेस है, जीके क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप अगर आपने ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, ताकि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सके या स्टार्ट कर सके। इसके अलावा अगर हम देखें जो इसमें एक दो और पोस्ट्स है, उसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है लाइब्रेरियन असिस्टेंट है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट लेवल 2 पोस्ट है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। एक है ओपन मेरिट के लिए और एक है RBA के लिए, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है सिंपल ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस, और ये भी एग्ज़ाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा लास्ट वाला देखें तो ट्रांसलेटर की पोस्ट है। ट्रांसलेटर जो है लेवल 6E में आता है। इसकी जो पे है इस लेवल में रहती है, और नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। ओपन मेरिट के लिए 4, RBA के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। और अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए BA, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए उर्दू। अगर है तो आप एलिजिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो आप LLB प्रोफेशनल, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ली है LLB की डिग्री तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा आपको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में, टाइपिंग स्पीड आपको
30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए कम से कम, इससे नीचे नहीं चलेगा, इससे ऊपर होगा तो वेल एंड गुड। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी सिलेबस बेस्ड OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो सिलेबस जो है साइट पे ऑलरेडी मौजूद है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक्स।